शहजाद अकबर ने आज चौधरी शुगर मिल्स के हवाले से भी बताया कि क्या रुकावटें हैं जिसकी वजह से तहकीकात आगे नहीं बढ़ रही। इसमें जो इस वक्त रुकावटें हैं, नवाज शरीफ साहब जो इस केस में अरेस्ट थे, अचानक बीमार हो गए, लंदन चले गए, अभी अपने तबी इलाज के लिए वहाँ पे मौजूद हैं, ज़मानत पे हैं। अब वो उनके वापस आने पे तफ्तीश इस केस में आगे बढ़ेगी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनका भी तकरीबन अदम ताउन है इसके अंदर, क्योंकि वो कहती मुझे तो कुछ पता नहीं है, दादा जान को पता होगा। इसहाक डार बहुत अहम सारा काम पहले तो यही करते थे सलमान शहबाज से पहले, वो भी आजकल लंदन में मुकीम हैं। उनकी वापसी के लिए भी हम तगदो कर रहे हैं, लेकिन उनके भी हीले बहारे खान हैं और हसन हुसैन जो हैं वो तो पहले से ही वहाँ पे मुकीम हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों इस केस में नैब की हिरासत में रह चुके हैं। 12 अक्टूबर को नैब ने नवाज शरीफ को इस केस में जेल से गिरफ्तार किया और जिस वक्त नवाज शरीफ की तबीयत खराब हुई और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, उस वक्त वो इसी केस में नैब की तहवील में थे और नैब उससे पहले भी जेल में उनसे तहकीकात करता रहा था। इसी तरह इस केस में नैब ने मरियम नवाज को 8 अगस्त को गिरफ्तार किया, फिर 4 नवंबर को लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा किया। इस दौरान मरियम नवाज नैब की तहवील में रही तकरीबन 3 महीने तक। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने तफसीली फैसले में लिखा कि प्रोसिक्यूशन ने यह केस ही नहीं बनाया कि मुत्तहिदा अरब अमारात में रियल एस्टेट में की गई सरमायाकारी के पैसे किस जुर्म से हासिल किए गए थे। ना ही प्रोसिक्यूशन ने यह केस बनाया कि मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाला पैसा ब्लैक मनी है या वो पैसा किसी आलमी तौर पर तस्लीम शुदा जुर्म से हासिल किया गया है। अब तक नैब इन गैर मुल्कियों से मरियम नवाज शरीफ का ताल्लुक भी नहीं जोड़ सका है और नैब को इस हवाले से मजीद काम करने की जरूरत है। अदालत ने लिखा कि सिर्फ इस बुनियाद पर मरियम नवाज ने 7 करोड़ रुपए निकलवाए थे, इस रकम को गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई रकम करार नहीं दिया जा सकता और ना ही इसे आमदनी से जायद असासा कहा जा सकता है। बादियुन नजर में इस रकम का जरिया सरकारी रिकॉर्ड में गैर मुल्की सरमायाकारी लिखा हुआ है। आगे चलकर अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि दरख्वास्त जमानत के हवाले से फैसला करते हुए केस के मेरिट्स को हमेशा देखा जाता है। किसी गुनाहगार की जमानत का इजाला इसकी सजा से हो सकता है, मगर किसी बेगुनाह को कैद में रखने का कोई इजाला नहीं हो सकता। तो मरियम नवाज साहबा 3 महीने तक कैद में रहीं, उसके बावजूद शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने ताउन नहीं किया। उससे पहले भी वो तफ्तीश में पेश होती रहीं। नवाज शरीफ साहब को मुसलसल केस में तफ्तीश होती रही, मगर वो कह रहे हैं केस इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा कि ताउन नहीं हो रहा। हालांकि जुल्फी बुखारी साहब का केस बगैर उन्हें गिरफ्तार किए नैब ने बंद कर दिया और क्या उनको गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं थी, क्या उनके ताउन की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर गिरफ्तारियाँ करके भी केस आगे नहीं बढ़ रहा और जो गिरफ्तार 3-3 महीने लोग रहे हैं उनके हवाले से शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि वो ताउन नहीं कर रहे हैं, यानी कि गिरफ्तार किया गया शख्स ये माने कि हाँ मैंने जुर्म किया है तो केस आगे बढ़ेगा। नैब के पास अपने क्या कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिनका शहजाद अकबर साहब बार बार हवाला देते हैं।